नमस्कार। मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 444। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के दोहरी नीति की। जी हाँ, ग्राम कचहरी सचिवों के संबंध में बिहार सरकार द्वारा अपनाए जा रहे दोहरी नीति की आज हम चर्चा करेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार में जितने भी क्वारंटीन सेंटर का संचालन सरकार कर रही है, उन सभी क्वारंटीन सेंटरों पर ग्राम कचहरी सचिवों को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। और ग्राम कचहरी सचिव कोरोना की इस भयंकर महामारी में भी अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी कर्मठता और निष्ठापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। ग्राम कचहरी सचिवों की इस कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। फिर भी सरकार का ग्राम कचहरी सचिवों के प्रति दोहरी नीति अपनाए जाने का मामला सामने आया है। यह मामला है हाल फिलहाल में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। उस पत्र की प्रति हम स्क्रीन पर डालेंगे, आप देख लीजिए। उस पत्र में जितने भी ग्राम कचहरी सचिव कार्यरत हैं उनकी कोई चर्चा नहीं की गई है। इसका मूल कारण क्या है, इस बात को समझना बहुत अनिवार्य है। इसका मूल कारण यह है कि बिहार में जो कोरोना महामारी का संक्रमण फैला है, इसके बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग और स्वास्थ्य विभाग, ये दोनों विभाग ही मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग का क्वारंटीन सेंटर संचालित हो रहा है और स्वास्थ्य विभाग का आइसोलेशन सेंटर संचालित हो रहा है। तो बाहर से जो मजदूर आते हैं उन्हें पहले आपदा प्रबंधन विभाग के क्वारंटीन सेंटर में रखा जाता है 14 दिनों तक। तो आपदा प्रबंधन विभाग ने पंचायत स्तरीय कर्मियों की एक सूची जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ये वो कर्मी हैं जो पंचायत, प्रखंड और गांव में संचालित क्वारंटीन सेंटरों पर कार्य कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन ने एक तरह से यह स्पष्ट किया है कि ये लोग ही वो हैं जो कि क्वारंटीन सेंटरों का संचालन कर रहे हैं। उसमें ग्राम कचहरी सचिव का नाम कहीं नहीं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता ये है कि सभी ग्राम कचहरी सचिव 24 आवर सभी क्वारंटीन सेंटरों पर अपना कार्य कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुख की बात और क्या होगा कि एक तरफ जहां ग्राम कचहरी सचिवों से कार्य लिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनका नाम भी कहीं पेन पेपर में शामिल नहीं किया जा रहा है। इसी के संबंध में आज हम लोग बात करने आए हैं। तो इसके पीछे का मूल कारण क्या है, कौन दोषी है? आपदा प्रबंधन विभाग दोषी है या पंचायती राज विभाग दोषी है? इस चीज को समझना है। तो इसका मूल कारण जो है कि पंचायती राज विभाग ही इसके लिए दोषी है, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग को जब अपने पूरे राज्य में क्वारंटीन सेंटर का संचालन करना था, उसी समय आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी विभागों से, जैसे ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और अन्य सारे विभाग जो हैं सरकार के, उन विभाग के प्रधान सचिवों से यह सूची मांगी थी, जिसमें पंचायत में काम करने वाले कर्मियों की सूची देना था। पंचायती राज विभाग ने बड़ी सफाई के साथ उसमें ग्राम कचहरी सचिवों का नाम शामिल नहीं किया। कार्यपालक सहायक, लेखा सहायक और IT ऑपरेटर आदि का नाम का उल्लेख करके सूची आपदा प्रबंधन विभाग को सौंप दिया। तो आपदा प्रबंधन विभाग तो यही समझता है कि यही लोग हैं जो कि पंचायत में कार्य कर रहे हैं। उसने भी उसी का एक पत्र बनाया और सभी जिला पदाधिकारी के यहाँ भेज दिया। तो यह है सरकार की दोहरी नीति। इसके लिए सीधा सीधा पंचायती राज विभाग जिम्मेवार है, न कि कोई दूसरा। तो अब सवाल उठता है कि पंचायती राज विभाग ऐसा कर क्यों रहा है? पंचायती राज विभाग ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि पंचायती राज विभाग को पता है कि पिछले 12 वर्षों से ग्राम कचहरी सचिवों का शोषण लगातार जारी है। और ऐसी स्थिति में पेन एंड पेपर में अगर ग्राम कचहरी सचिवों को लाया जाता है, सरकार के द्वारा मीडिया में दिए गए रिपोर्ट में अगर ग्राम कचहरी सचिवों का नाम आता है, तो ग्राम कचहरी सचिव उठ खड़े होंगे और अपना अधिकार मांगेंगे। इसलिए दमन की नीति अपनाते हुए ग्राम कचहरी सचिवों को दमनात्मक नीति के तहत शोषण करने के लिए हर जगह नाम कहीं भी शामिल नहीं किया जाता है विभागीय स्तर पर, और उन्हें वंचित कर दिया जाता है। पंचायती राज विभाग यह कान खोलकर जान ले और सुन ले। माननीय अमृतलाल मीणा जी, आप भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का यह स्पष्ट निर्देश है, जजमेंट है, इसकी कॉपी हर जगह उपलब्ध है।
सरकार को भी भेज दी गई है कि 12 वर्षों तक जो लोग कार्य कर लेते हैं वो कहीं से भी संविदा कर्मी नहीं कहे जाएंगे, वे राजकर्मी होते हैं और उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होता है। इस नियम के तहत सभी ग्राम कचहरी सचिव राजकर्मी हो चुके हैं। दूसरी बात यह कि छठा पास विकास मित्रों का मानदेय 15,000 रुपया, और मैट्रिक बेसिस पर बहाली हुई थी ग्राम कचहरी सचिवों की, लेकिन इसमें ग्रेजुएट लोग भी हैं, उन लोगों का मानदेय महज 6,000 रुपया। यह कैसी दमनात्मक नीति है। जिस दिन यह मामला कोर्ट में जाएगा उस दिन प्रधान सचिव महोदय आपको जवाब नहीं मिलेगा। क्या जवाब दीजिएगा आप कोर्ट को, इस पर भी विचार कर लीजिए। साथ ही ग्राम कचहरी सचिवों से भी मेरा अनुरोध है कि सारे सचिव भाई बंधु, आप लोग एक्टिव नहीं हैं। आप लोगों को एक्टिव होना होगा। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन आप लोग इसमें भी नाकाम साबित रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपनी बातों को सरकार और समाज के नज़दीक पहुंचाने का काम कीजिए, तभी आपको न्याय मिलेगा। यूं चुप बैठने से आप दमन के शिकार होते रहिएगा, आपका शोषण होता रहेगा। ये तो सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब एक बात और है, कुछ सचिव भाई लोग का कहना है कि चंदा ले लिया, चंदा ले लिया। तो एक बात जान लीजिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज तक आप लोगों से जो राशि ली गई उसका सदुपयोग हुआ है, या जो लोग लिए हैं वे अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। इस विषय पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मेरे कहने का अर्थ सिर्फ यह है कि संघ का नेतृत्व किसी अच्छे व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति के हाथों में हो, इसका प्रयास सभी जिला अध्यक्ष महोदय लोगों को करना होगा। जिला अध्यक्ष महोदय लोगों से अनुरोध है कि आप लोग तुरंत निर्णय ले कि आपको किनके साथ रहना है, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ समाप्त होने जा रहा है। जिला अध्यक्ष अपने जिले के ग्राम कचहरी सचिवों के भविष्य के मालिक होते हैं। इनका भविष्य आपको बनाना है या बिगाड़ना है, ये आपके हाथ में। इसलिए जिला अध्यक्ष महोदय लोगों को निर्णय लेना होगा। आज 2 पार्ट में संघ बटा हुआ है, कौन सा भाग आपके लिए सही है और सचिव हित का कार्य करेगा, उनका आप पुरजोर समर्थन कीजिए। दूसरी बात, किसी भी संस्था या संघ का संचालन अर्थ के बिना नहीं हो सकता है। अर्थ का युग है, राशि चाहिए, इसलिए ग्राम कचहरी सचिव लोग को राशि देना होगा। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि मेरी बातों पर विचार कीजिए और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आइए और अपनी बातों को रखिए। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर